साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आशा करेगी सतगुरु माता जी से कि सतगुरु माता जी जहाँ भी संत हैं हर तरह से खुशहाली छाई रहे, क्योंकि साथ संगत जी समागम के दिल भी चल रहे हैं, सेवा भी प्यारी साथ संगत जी चल रही है। तो साथ संगत जी दूर दूर से महात्मा सेवा के लिए भी आते हैं। साथ संगत जी चारों तरफ कुशल मंगल हो, यही असी की कामना है। और साथ संगत जी यदि हम सत्य के मार्ग पर चलें, ये हमें सतगुरु माता जी ने हमें सत्य का मार्ग चलना सिखाया है। साथ संगत जी एक ऐसा मार्ग है जिस पर प्यारी साथ संगत जी यदि हम आँख बंद कर कर चलते रहें तो भी प्यारी साथ संगत जी हम पार उतर सकते हैं। बात सारी सत्य की है। साथ संगत जी कई बार साथ संगत जी दासी के पास कमेंट भी आया कि कैसे सतगुरु ने कैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी बात पैसा इकट्ठे करने की नहीं है। सतगुरु माता जी किसी के पास नहीं जाती कि हम मुझे यहाँ पर पैसा चढ़ाओ या नमस्कार करो। साथ संगत जी ये तो हमारे लिए ही सेवा का पात्र बना है कि हम जितनी सेवा कर लेते हैं उतने ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उतना ही साथ संगत जी हम आनंद पा सकते हैं। या साथ संगत जी जितना हम तिल फुल शरीर से सेवा कर लेते हैं तो हमारा शरीर सुखी हो जाता है। धन से सेवा कर लेते हैं तो धन भरपूर हो जाता है, भंडारे भर जाते हैं। साथ संगत जी यदि हम सत्संग सिमरन कर लेते हैं तो हम अपने मन को साफ कर लेते हैं। प्यारी साथ संगत जी यही सतगुरु माता जी की सिखलाई है और जुगों जुगों से साथ संगत जी सतगुरु बाबा जी ने भी यही सिखलाई दी। साथ संगत जी उनसे पहले जो गुरबचन सिंह जी थे, साथ संगत जी उन्होंने भी यही सिखलाई दी कि सत्य के मार्ग पर चलना है, सेवा सिमरन सत्संग करना है, मानव को मानव से प्यार करना है, यही साथ संगत जी सिखलाई चल रही है। लेकिन साथ संगत जी कई इसको भी गलत मानते हैं तो उसमें कोई किसी का नहीं जाता, क्योंकि साथ संगत जी एक सत्य का मार्ग है, इसमें हमने डोलना नहीं है। हमें जैसे भी कोई कहे हमें अपना एकाग्र होकर इसी मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि प्यारी साथ संगत जी एक सच्चाई के मार्ग पर दासी को एक याद आ रही है कि राजा हरिश्चंद्र का नाम भी प्यारी साथ संगत जी सच बोलने के लिए जगत में प्रसिद्ध था। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। इसका नाम साथ संगत जी राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। वे बहुत ही प्यारी साथ संगत जी दानी थे। वो जो वचन देते उसे अवश्य पूरा करते। उनके बारे में कहा जाता चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाएं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। सत्यवादी हरिश्चंद्र के विषय में कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। साथ संगत जी इनके सत्य विचार जो थे वो कभी नहीं टलते थे। साथ संगत जी एक बार ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इनकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर कठिनाई झेलकर भी वचन का पालन करेंगे, लेकिन डर वशिष्ठ जी का था। वशिष्ठ जी ने कहा दिया, आपको यदि मेरे शिष्य और राजा पर शक है तो आप खुशी खुशी परीक्षा ले सकते हैं और मैं भी बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन यदि आप हार गए तो आपका अपना सारा तपस्या का फल राजा को देना होगा। ये सभी बातें इंद्र के स्वर्ग में हो रही थी। इंद्रानी, साथ संगत जी, देवता सभी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ संगत जी नारद जी भी आ गए। अंत में फैसला हुआ कि विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र राजा की परीक्षा लेंगे। विश्वामित्र साथ संगत जी द्वारा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि एक सुंदर स्त्री उनके दरबार में नृत्य और गायन करने के लिए आई है। उसने सुंदर गायन और नृत्य किया। राजा ने उसे उपहार देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वह देखती है, यदि आपको कुछ देना है तो मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। तभी हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप कैसी बात करती हैं, मैं शादीशुदा हूँ और ये दान मैं आपको नहीं दे सकता, आप और कुछ मांग लीजिए। तो वो कहती है, अच्छा
तो आप मुझे अपना राज्य दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तुम अपनी हद में रहकर मांगे। सासंग जी इसी बीच विश्वामित्र जी आ गए और कहते हैं, राजन, आपने दान देने की बात कही और अब मुकर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं ऋषि, ऐसी बात नहीं है, दान तो सुपुत्र को ही दिया जाता है। सासंग जी फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, तो तुम सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा ने एक क्षण नहीं लगाया और सारा राज्य विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। जब उनकी आंखें खुली तो देखा कुछ भी नहीं था। वहां पर तुरंत उठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम रोहित को लेकर अपने मायके चली जाओ। मैंने सब राज्य स्वपन में विश्वामित्र जी को दान में दे दिया है। उनकी पत्नी कहती है, लेकिन आपने स्वपन में दान दिया है। राजा कहते हैं, दान तो दान होता है, चाहे वो स्वपन में दें या हकीकत में, और ये जगत भी एक स्वप्न की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है, नींद में आंख बंद करके स्वप्न देखा जाता है और दिन में खुली आंखों से देखा जाता है। जब राजा की पत्नी ने ऐसा सुना तो बोली कि मैं भी आपके साथ वन ही को ही जाऊंगी। इसी बीच पुत्र भी आ गया। वो भी कहता है, पिताजी हम भी आज साथ में वन को चलेंगे। इसी तरह से तीनों वन में जाने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी वहीं पर आ गए और कहते हैं, वाह राजा, इतना मोह अपने राजपाट से, अब तक तुम वन को नहीं गए। जल्दी जाओ और ये सारे वस्त्र आभूषण उतार के जाना। राजा ने सब वस्त्र आभूषण उतार के साधारण वस्त्र आभूषण धारण कर लिए और वन को जाने लगे। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र की पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा लिया। फिर सासंग जी विश्वामित्र जी कहते हैं, तुमने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? तब सासंग जी हरिश्चंद्र जी राजकोष अधिकारों को दक्षिणा देने की कहते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, ये तो अब सब मेरा ही है, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रिका दान में दे दो। सासंग जी हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, आपको मैं ये भी दान दे दूंगा। सासंग जी विश्वामित्र जी कहते हैं, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हो गया तुम मुझे राजा कहलाओगे, झूठे राजा कहलाओगे। सासंग जी अब तीनों वन को निकल गए, एक एक पैसे के मोहताज हो गए। जो राजा हजारों स्वर्ण मुद्रिका दान में दे देते थे, सासंग जी वो आज एक मुद्र एकत्र करने हुए घूम रहे हैं। समय पर रोटी तक नहीं मिल रही है, फिर भी जैसे तैसे जुटाने में लगे हैं। जैसे तैसे करके तीनों ने स्वर्ण मुद्राओं का इंतजाम कर लिया। 29 दिन हो गए। हरिश्चंद्र जी ने सारी मुद्रिकाएं एकत्र करके एक पोटली में रख दी, लेकिन रात को घर में चोर घुस गया और सारी मुद्राएं लेकर चला गया और उसकी जगह एक पोटली रख गया, सासंग जी, जिसमें मिट्टी और छोटे छोटे पत्थर थे। अगले दिन जब सुबह विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दक्षिणा मांगी तो हरिश्चंद्र जी ने पोटली लेकर ऋषि के हाथ पर रख दी, लेकिन देखते ही कि उसमें तो मुद्राएं हैं ही नहीं, केवल पत्थर और मिट्टी है। विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और कहते हैं, वह राजा, यही दक्षिणा देकर अपमान करना था तो मेरा तो पहले ही बता देते। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, मुनिवर हमें क्षमा कीजिए, मैंने एक एक पाई एकत्र की थी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। तब हरिश्चंद्र जी अपने पुत्र और पत्नी के साथ कहते हैं, यदि हम आज संध्या तक आपके दक्षिणा के पैसे नहीं चुका पाए तो जगत में मेरा नाम मिट जाएगा। और फिर ये कहकर काशी के बाजार में बिकने के लिए चले गए। काशी के बाजार में बोली लगाई। सबसे पहली हरिश्चंद्र की पत्नी बिकी है 500 मुद्राओं में, फिर हरिश्चंद्र का बेटा बिका है 200 मुद्राओं में। जब 1000 मुद्राएं नहीं हुई तो हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और इस तरह से 1000 मुद्राएं एकत्र करके विश्वामित्र जी को दक्षिणा देने अपना वचन निभाया। सासंग जी हरिश्चंद्र की पत्नी और उसका बच्चा एक सेठ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सासंग जी दिन रात वो उनसे काम करवाते थे, खाना भी समय पर नहीं देते हैं और मार पिटाई अलग से करते हैं, लेकिन सासंग जी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते थे, क्योंकि वो बिक चुके थे। प्यारे सासंग जी, इसी तरह से
हरिश्चंद्र को एक चंडाल के यहाँ काम करना पड़ा। राजा होकर भी हरिश्चंद्र ने एक डोम के यहाँ काम करना स्वीकार किया। वह उसकी हर तरह से सेवा करते, छोटे से छोटे काम करने में भी हिचकते। हरिश्चंद्र का कार्य शवों के वस्त्र आदि एकत्र करना था। उसे शमशान भूमि में ही रहना ही पड़ता था। सात संगत जी शमशान घाट की रखवाली करते थे और बिना शुल्क दिए शव को जलाने नहीं देते थे। ये इनके मालिक का हुक्म था। एक बार सात संगत जी हरिश्चंद्र का लड़का सेठानी की आज्ञा से फूल तोड़ने के लिए गया। वहाँ पर एक सांप ने उसे डस लिया। हरिश्चंद्र का लड़का मर गया। माँ को जब पता चला तो खूब रोई और रोती रोती अपने बेटे का शव शमशान घाट में लाई। शमशान घाट में शव को रखा गया। तभी सासंग जी हरिश्चंद्र जी वहाँ आए और कहते हैं, देवी आप कौन हैं और इस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो कुछ शुल्क लीजिए। सासंग जी उसकी पत्नी कहती है कि ये मेरा इकलौता बेटा है और सांप ने इसे काट लिया है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सासंग जी हरिश्चंद्र को पता चला कि ये मेरी ही पत्नी है और आज मेरा ही बेटा मर गया है, लेकिन हरिश्चंद्र जी फिर भी कहते हैं, देवी बिना शुल्क लिए मैं आपके बेटे को अग्नि नहीं देने दूंगा। सासंगत जी तब हरिश्चंद्र की पत्नी अपनी साड़ी फाड़कर शुल्क के रूप में देती है। उसी समय काशी नरेश अपने सैनिकों के साथ वहां पर आ जाता है और कहता है कि इसी स्त्री को पकड़ लो, यही बच्चों की हत्या करती है। इतना कहकर हरिश्चंद्र की पत्नी को मृत्युदंड दे दिया जाता है। हरिश्चंद्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसी स्त्री की हत्या कर दो क्योंकि ये निर्दोष बालकों को मारती है। प्यारी सात संगत जी हरिश्चंद्र जी इसे विधि का विधान समझ लेते हैं और अपनी पत्नी की हत्या करने लगते हैं। उसी समय भगवान नारायण नारद और विश्वामित्र जी प्रकट हो जाते हैं। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी जीवित हो जाता है प्यारी सात संगत जी और वहाँ आ जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हरिश्चंद्र तुम्हारी जय हो, तुमने सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया। धर्म और कर्तव्य भी तुम्हें सच के मार्ग पर चलने से नहीं रोक पाए। सात संगत जी रोहिताश्रु भी जीवित होकर वहाँ आ जाता है। फिर सात संगत जी विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब परीक्षा मैंने ही ली थी और आज मैं तुम्हें अपने 60,000 वर्षों की तपस्या का फल देता हूँ और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। सात संगत जी जब जब सच की बात चलेगी तब तब तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। सात संगत जी आज यही है कि जो भी प्यारी सात संगत जी सत्य का मार्ग चल रहा है, सात संगत जी उनको गुणगान में नाम लिया जाता है। सात संगत जी सतगुरु माता जी भी हमें ये सत्य का मार्ग सिखा रही हैं। हमें सात संगत जी इनके कहे मुताबिक जो भी प्यारी सात संगत जी वहाँ से आदेश आते हैं, हुक्म आते हैं, जो भी प्यारी सात संगत जी हमें रहमतें मिलती हैं, हमें उसको जो भी मिलता है सात संगत जी हमें हंसकर उनको प्रमाण करना है। और प्यारी सात संगत जी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ तो प्यारी सात संगत जी कई बार आती रहती हैं, वो आकर चली भी जाती हैं। जैसे कि भजन में भी लिखा गया है कि उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आपे आगे लंघ जांदियां ने। प्यारी सात संगत जी यदि सतगुरु माता जी का हमारे ऊपर हाथ बना रहेगा तो ये सात संगत जी कोई भी दुख है सुख है आकर चले जाते हैं। प्यारी सात संगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।